आज हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी आदतें हैं जो आपको मूर्ख दिखाती हैं, ना समझ बनाती हैं। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो हमारी वैल्यू को घटा रही होती हैं। लोग हमारी इज्जत करनी बंद कर देते हैं और हम दुनिया की नजर में सिर्फ एक इमैच्योर इंसान बनकर रह जाते हैं। ना तो कभी कोई इस बारे में बताता है और ना ही हमें कभी इस बात का एहसास हो पाता है कि हम आखिर क्या गलतियां कर रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना और जितना हो सके शेयर करना। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। पॉइंट नंबर 1, पहली आदत जो हमें एक इमैच्योर इंसान बनाती है वो है ओवर एक्सप्लेनिंग। और वो आपसे बोलता है कि मैंने सुना तुम्हारे घर में कोई पार्टी थी, तो आप उसकी बातों का जवाब कुछ इस तरह से देते हो कि हाँ, मैंने छोटी सी पार्टी रखी थी क्योंकि मेरी मॉम का प्रमोशन हुआ था, सॉरी मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर पाया। वैसे पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं था, बट मेरी कजन सिस्टर आई थी और उसने अचानक से ही प्लान कर लिया और ज्यादा लोग भी नहीं थे, बस कुछ फैमिली के ही खास लोग थे। नेक्स्ट वीक में मैं फ्रेंड्स की गेट टुगेदर रख लेता हूँ, या फिर तुम कहो तो बाहर घूमने चलते हैं। यहाँ आपने देखा कि आप कितना एक्सप्लेन कर रहे हो सिर्फ उस इंसान को ये क्लैरिफाई करने के लिए कि आपने उसे पार्टी में क्यों नहीं इनवाइट किया। आप उन्हें बस एक सिंपल सी बात कह सकते थे कि हाँ, वो बस एक छोटा सा फैमिली सेलिब्रेशन था। ये ना तो हार्श लगता और ना ही आपको ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत थी। आखिर हम इतना ओवर एक्सप्लेन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपनी ही बाउंड्रीज सेट करने में गिल्ट फील होता है और इस गिल्ट को कम करने के लिए हम ओवर एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम किसी को बताते हैं कि क्या चीजें हमें पसंद हैं या क्या चीजें हम पसंद नहीं करते, किन चीजों को हम टॉलरेट कर सकते हैं और क्या चीजें हमारी बर्दाश्त के बाहर हैं, हम किसी इंसान के अकॉर्डिंग अगर कोई काम नहीं करते हैं और उसे नो बोल देते हैं तो हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, हम बुरे इंसान हो गए, सेल्फिश हो गए, घमंडी हो गए। और यही गिल्ट में आ जाना ओवर एक्सप्लेनिंग का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी सोशल इमेज को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं कि कैसे खुद को एक्सप्रेस कर लें, कितना ज्यादा बोल दें कि सामने वाला हमें सही समझने लगे, क्योंकि हमें हर किसी का फेवरेट होना होता है। हम किसी की गुड बुक से बाहर नहीं होना चाहते। आपको सेल्स का एक रूल बताती हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो उस प्रोडक्ट को कम शब्दों में एक्सप्लेन करिए और चुप हो जाइए। आपने जो बात बोली है उस पर लोगों को सोचने दीजिए। आप देखोगे कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने का मन बना लेंगे। लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट के बारे में जरूरत से ज्यादा बोलने लग जाते हो, ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हो, तो लोग उस प्रोडक्ट में एक नई प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। लोग वो कमियां ढूंढ लेते हैं जो पहले उन्हें नहीं दिखाई दी थी। ऐसा ही होता है। ओवर एक्सप्लेन करने से लोग आपकी बातों को मिसजज करने लगते हैं, आप पर डाउट करने लगते हैं कि इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रहा है, पक्का कुछ छुपा रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। कई बार फ्लो में आकर आप वो बातें भी बोल देते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। आपने देखा होगा ट्रेन में, बस में, ऑफिस में या किसी भी सोशल प्लेस पर लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स पर बहस हो रही है, तो उनमें से कोई एक इंसान उस डिस्कशन को बहस में बदल देता है, अभद्र भाषाओं का यूज करने लगता है। जिस इंसान के साथ उसका डिस्कशन हो रहा था उसे पर्सनली क्रिटिसाइज करने लगता है। सोचो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, डिफेंसिव हो जाता है। अगर कोई अपनी बात बेटर तरीके से रखता है तो उसे लगता है कि ये उसका अपमान है। कुछ लोगों की ये हैबिट होती है कि जब चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं होती तो वो इरिटेट होने लगते हैं, भड़क जाते हैं और छोटी सी बहस को बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी बात पर खुश हो गए तो जैसे उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। किसी को कुछ भी कमिटमेंट दे देंगे, अपनी प्रॉपर्टी तक उसके नाम कर देंगे। किसी ने कुछ बुरा कहा तो डिप्रेस हो जाएंगे, सारा दिन रोते रहेंगे। एक छोटा सा मजाक कर दिया
तो गुस्से में आ जाएंगे। सोच कर देखिए, लाइफ में हर रोज सुबह से शाम तक बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोगों पर एग्रेशन निकालते रहते हैं, अपनी किस्मत, अपनी स्थिति को कोसते रहते हैं। पूरी दुनिया को बदलना होता है, समझाना होता है, पर खुद को ही नहीं समझाते कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर होती है और हम उस लड़ाई में हार रहे होते हैं जब हम खुद को नहीं समझते। हर बार जब हम किसी के कुछ शब्दों का बुरा मानकर लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, किसी से मिसबिहेव कर देते हैं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं और लड़ाई झगड़े करके अपना खुद का ही मजाक बना लेते हैं, और ये आदत साबित करती है कि आप एक इमेच्योर इंसान हो। तो इस दुनिया से पहले हमें खुद से लड़ना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लानी होगी। तीसरी हैबिट है पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजर वो होते हैं जिनकी इमोशनल नीड होती है अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को साइड में रखकर दूसरों को खुश करना। और आपकी ये आदत आपको शाबाशियां नहीं दिलवाने वाली, बल्कि आपको बुरी तरह से ड्रेन कर रही है। वो इंसान जिसे आप प्लीज कर रहे हो, आपसे कितने भी अच्छे से पेश आए, अंदर ही अंदर ये बात अच्छे से जानता है कि आप उसे खुश करने की कोशिश में लगे हो और उसे खुश करने के लिए अपनी नीड्स को, अपने कंफर्ट को इग्नोर कर देते हो। और ये इमेच्योरिटी का सबसे बड़ा साइन है। क्यों? क्योंकि जो इंसान हर वक्त सबको खुश करने में लगा रहता है, वो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम भूल जाता है। खुद को समझना, खुद को प्रोटेक्ट करना और खुद की खुशियों का ख्याल रखना। सच बताऊं तो मैं भी कुछ सालों पहले पीपल प्लीजिंग के ट्रैप में फंसकर स्ट्रगल कर रही थी। नो नहीं बोल पाती थी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और खुद को स्कैन करती रहती थी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि लोग मुझसे नाराज हो जाएं। हर किसी की नीड्स को, उनकी फीलिंग्स को खुद से पहले रखती थी, और ये सब करके कहीं ना कहीं मैं खुद से ही दूर होती चली गई। और मैंने ये हैबिट कैसे छोड़ी? इस बात को रियलाइज करके कि ये दुनिया किसी से भी खुश होने वाली नहीं है। आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। आप जितना उनके सामने अच्छे बनने की कोशिश करोगे, लोग उतना ही आपके अच्छे होने का फायदा उठाएंगे, आपको डोरमैट की तरह यूज करेंगे। और जो सच में आपके अपने हैं, आपसे प्यार करते हैं, उन्हें खुश करने के लिए इतने एफर्ट्स की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ आपका कुछ वक्त चाहते हैं और प्यार से बोले गए 2 शब्द भी उनके लिए काफी होते हैं। सच्चाई यही है कि आप अच्छे हो या बुरे, ये कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। और जो लोग दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को देखते हैं, वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता, डिसीजंस नहीं ले पाते, समाज में इज्जत नहीं कमा पाते। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।